नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आम आदमी पार्टी पर लगे फर्जी फंडिंग के आरोप ने दिल्ली की सियासत में उबाल ला दिया है। वो आम आदमी पार्टी जिसने राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी, अब उसके दामन भी दागदार होते नजर आ रहे हैं। हालांकि सवाल आवाम नाम के उस संगठन को लेकर भी उठ रहे हैं जिसने आम आदमी पार्टी पर फर्जी फंडिंग के आरोप लगाए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तो यहां तक कह दिया कि आम आदमी पार्टी काले धन को सफेद करने के खेल में जुटी है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने अब सरकार को चुनौती दे दी है कि अगर अरुण जेटली कहते हैं कि मैं रंगे हाथों पकड़ा गया हूं तो हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करो। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चंदे के फंदे में बुरी तरह फंस गए हैं केजरीवाल? कहीं बीजेपी आवाम के साथ मिलकर आपको बदनाम तो नहीं कर रही? सवाल यह भी, फर्जी फंडिंग के खुलासे से किसका फायदा, किसका नुकसान? चर्चा करेंगे तमाम सवालों पर खास मेहमानों के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कांग्रेस ज्यादा भ्रष्ट की बीजेपी ज्यादा भ्रष्ट, दोनों एक दूसरे की स्पर्धा कर रहे, ऐसे सब भाषण सुने थे ना आपने? न जाने क्या क्या उपदेश दिए गए थे। अब पता चला हाथी के चबाने के और दिखाने के अलग अलग होते हैं। अब तक साफ सुथरी पारदर्शी राजनीति का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा हमला है। दिल्ली चुनाव के फाइनल राउंड में फर्जी फंडिंग की रस्सी आपके गले में कसती जा रही है बीजेपी। इसलिए मोदी ने भी केजरीवाल के कथित मिस्टर क्लीन इमेज पर ही चोट कर दी और चंदे को गंदा धंधा बता दिया। आधी काली रात, घनघोर काली रात, और घनघोर काली रात में काले धन के काले कारनामे, ये तो देश में पहली बार पता चला है। ये कीचड़ फेंकना बंद करो। दिल्ली की जनता देख रही है, बीजेपी हार चुकी है और अब बीजेपी केवल और केवल कीचड़ फेंकने की राजनीति कर रही है। फर्जी फंडिंग का भूत आम आदमी पार्टी के पीछे ऐसा पड़ गया है जिससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, क्योंकि कल जिस आम आदमी वॉलंटियर एक्शन मंच नाम की संस्था ने आम आदमी पार्टी पर 4 कंपनियों से 2 करोड़ के फर्जी चंदे लेने का आरोप लगाया था, आज फिर उसी संस्था ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नया खुलासा कर केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जनता को इन चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बहुत कम लोगों को इतनी गहरी जानकारी है, तो जनता इस बात को चुपचाप मान लेगी कि चेक से आने वाला सारा पैसा सफेद होता है। तो ये साबित हम कैसे करें कि चेक से आने वाला पैसा भी ब्लैक होता है? आप किसी को ब्लैक मनी दो कैश में, उसके बदले में वो आपको चेक बना के दे दे, वो चेक आप अपने अकाउंट में जमा करा दो। फर्जी फंडिंग के आरोपों का जवाब देने के लिए केजरीवाल की पूरी फौज मैदान पर उतरी। आम आदमी पार्टी ने आरोपों का सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस खुलासे के पीछे बीजेपी को मास्टरमाइंड बताकर एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया। आपको याद होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर, जब ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही थी, 2 साल पहले कानून में संशोधन करके अपने आप को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से बाहर कर लिया। तो जब हम नए मापदंड तय कर रहे हैं तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि एक साजिश रची गई है। इस साजिश की जांच होनी चाहिए। जी हां, तो सवाल कई हैं और चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ अनिल बलूनी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अब राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आशुतोष मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता। रागिनी नायक कांग्रेस से मेरे साथ मौजूद हैं और स्टूडियो में विनोद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। और पहला सवाल आशुतोष आपसे ही है मेरा। आज नरेंद्र मोदी साहब ने यह कहा है कि स्विस बैंक के जो खाते हैं उनकी जानकारी तो आप लोग जेब में लेकर घूमते हैं, लेकिन आपके खाते में कहां से पैसा आ गया आपको पता ही नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि आज नरेंद्र मोदी ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के स्विस बैंक के खातों का खुलासा किया था, इसलिए वो दर्द उनके दिल में कहीं न घुमड़ रहा था और आज उसी दर्द का बदला लेने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ मनगढ़ंत बात की जा रही। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री इस तरीके की ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता था कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बीजेपी के नेता की हैसियत से बोलना बंद कर देंगे। जनता ने भी ये नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी पर जिसने राजनीति में शुचिता की दुहाई दी, नई परिभाषाएं गढ़ी, उस पर इस तरह के आरोप लगेंगे फंडिंग को लेकर। यह भी एक सवाल है आशुतोष, इस पर आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मैं अभी बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं और मुझे मौका दिया जाए अपने सवालों का जवाब देने के लिए। अब आप ये बताइए कि अगर आपकी कंपनी को या हमको कोई कंपनी आके चंदा देती है तो आप उसके ऑथेंटिसिटी को कैसे चेक करेंगे? आपके पास 3 पैमाने होते हैं। आप
उस कंपनी का पैन नंबर यानी इनकम टैक्स ने ड्यू डिलीजेंस करके उसको पैन नंबर दिया होगा, तभी तो उसको पैन नंबर मिला, अन्यथा हर पार्टी को, हर आदमी को तो आप नहीं दे सकते। दूसरी बात, कंपनी ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो होती है वहां से रजिस्ट्री होती है, रजिस्टर्ड कराई जाती है हर कंपनी, और वो भी बिना पूछताछ किए, बिना पड़ताल किए, बिना ड्यू डिलीजेंस के रजिस्टर्ड नहीं करती है। तीसरी बात, बैंक का अकाउंट भी होता है, बैंक भी किसी का अकाउंट खोलने के पहले पूरी जानकारी इकट्ठा करता है। आम आदमी पार्टी ने इन तीनों चीजों को देखा, देखने के बाद व्हाइट से यानी चेक से चंदा लिया और उसके बाद अपने वेबसाइट पर डाला। मतलब जितना कुछ संभव था उससे 2 कदम आगे जाकर आम आदमी पार्टी ने अपने उसको सामने रखा। अच्छा, मेरा सवाल इस बात नहीं था आशुतोष है कि अगर इन कंपनियों नहीं, मेरा सवाल यह है, ठीक है आशुतोष, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, आप लोगों के लिए, कि एक ही रात में 50-50 लाख रुपए करके 4 कंपनियां अगर आपको पैसे दे रही हैं, कौन है वो कंपनियां, क्या है उनका ट्रैक रिकॉर्ड, क्या है इतिहास, ये भी थोड़ा खंगाल ले, ये भी पता कर ले, कहां से पैसा आ रहा है, ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं था? नहीं, मुझे लगता है कि ये अरुण जेटली ने जो स्पिन डॉक्ट्रिन की है ये उसका हिस्सा है। मैं अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद आप जितने सवाल करेंगे 2 घंटे तक मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि भाई, जब अगर किसी कंपनी को पैन नंबर दिया गया, उसको रजिस्टर्ड किया गया और उसका बैंक अकाउंट खंगाला गया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक तरीके से क्लीन चिट दे दी, अपने आप पे ऑथेंटिक कंपनी, फ्रिवलस कंपनी नहीं है। हमने इन तीनों को चेक किया, तो अगर इन कंपनियों के साथ कोई दिक्कत है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सवाल का जवाब देना चाहिए। उनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या सो रहा था? अरुण जेटली, मैं इसका जवाब लेता हूं। आशुतोष मेरे साथ कि देश का वित्त मंत्री मेरे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। आशुतोष, आपकी बात हो गई, मुझे जवाब लेने दीजिए। अनिल बलूनी साहब, अब तो पूरा सिस्टम आपके हाथ में है, पूरा तंत्र आपके साथ है, क्यों नहीं इस पूरे मामले की जांच हो जाए? क्यों नहीं आप लोग जांच करवाते हैं? ऐसे में तो लोग ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं आपके लिए भी सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है, आप इसे एक मुद्दा बना रहे हैं, क्यों नहीं आप कोई परिणाम तक पहुंचना चाहते हैं? देखिए अखिलेश जी, जांच निश्चित तौर पे होगी और जांच कानून के दायरे में होगी, जो प्रोसीजर है उसके अनुसार होगी, निश्चित तौर पे जांच होगी, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी आज बौखलाई हुई है, इधर उधर की बात कर रही है। मेरा आशुतोष जी से कहना है कि इधर उधर की बात ना कर, ये बताओ कि किसने पैसा दिया, किसने पैसा लिया, कौन व्यक्ति था जो आपको पैसा देने आया था, किससे आपने पैसा लिया? आप सोचिए, सुनिए, आप ये मत बोलिए, आप सुनिए, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है, आपसे बोला जा रहा नाम क्या है, आपने रमेश है, इसका सुरेश है। अनिल जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप कोई नया शेर लेके आओ, पुराने शेर से काम नहीं चलेगा। चलिए, अब शेर व शायरी पे बात ना करें, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। अनिल को जवाब देने दीजिए। गले में अखिलेश जी और आप आशुतोष जी, आप ये बताइए, जनता को पता है कि इसके गले में फंस गया है, काला धन आपने लिया, ये सच्चाई है? नहीं, अब देखिएगा, आप ये बताइए किससे पैसा लिया, काला धन आपने क्यों लिया? आप 20-20 हजार रुपए लेते थे, उनसे परिचय करते थे, उनसे गले मिलते थे। अब इधर की बात मत करो, किससे लिया ये बताइए। मैं रागिनी नायक को शामिल करना चाहूंगा चर्चा में। बताइए किससे, रागिनी, किसका फायदा, किसका नुकसान? अनिल जी, आप बोल चुके जी। रागिनी नायक से मेरा सवाल है, कांग्रेस की नेता से, किसका फायदा, किसका नुकसान? रागिनी, देखिए, अखिलेश, मैं समझती हूं कि राजनीतिक नफे और नुकसान के लिए आज दिल्ली के चुनावी दंगल में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को इतने नीचे गिराया जाएगा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती। अब आप देखिए, बहस हो किस बात पे रही है? जो सीधे सवाल है उनका जवाब देना ही नहीं चाहते हैं। बहस ये हो रही है कि किसने किसके लिए ज्यादा खराब विशेषणों का इस्तेमाल किया, कौन कितनी ज्यादा छीछा लेदर कर सकता है, कौन सी पार्टी किस पार्टी को ज्यादा बड़ा झूठा स्थापित कर सकती है। आज जहां पर दिल्ली में मैनिफेस्टो तीनों पार्टियों के आ गए हैं, उनका एक गुणात्मक, एक तुलनात्मक समीक्षा होनी चाहिए थी। वहां देखिए बहस कहां पर है। अब मैं आशुतोष जी से 1-2 बात जरूर पूछना चाहती हूँ। देखिए, बार बार महात्मा गांधी का नाम लेते थे, साधन शुचिता की बात करते थे, पारदर्शिता की बात करते थे, जन लोकपाल इतना बड़ा मुद्दा था, तो आशुतोष जी को ये तो मानना ही पड़ेगा कि इनकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए ही राजनीतिक पार्टी बनाई गई। ऐसे में केवल ये कह देना कि आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से पूछ लीजिए, किसने पैन कार्ड दिया उससे पूछ लीजिए। 1 मिनट छोटा थोड़ा सा और जोड़ूंगी, बिल्कुल छोटा, फिर ये बात, इस बात का जवाब देना पड़ेगा। जब 20,000 रुपए की थाली खाते हुए आप लोगों से मिलते हैं, 2 घंटे उनके साथ बिताते हैं,
तो 50 लाख रुपया लेते हुए आप ये जानना ही नहीं चाहते कि वो सोर्स ऑफ इनकम, इतना महत्वपूर्ण पैसा क्यों हो गया था आशुतोष आपकी पार्टी के लिए? इस पर मैं जवाब ले रहा हूं। रागिनी, आपकी बात हो गई, मैं जवाब ले रहा हूं। आशुतोष, आपकी पार्टी के लिए भी इतना महत्वपूर्ण इतना हो चला है पैसा? पहली मैं कह रहा हूं, देखिए पैसा तो आप राजनीतिक पार्टी के अंदर है तो चुनाव लड़ने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन रीजनेबल चाहिए। बीजेपी की तरीके से 20,000 करोड़ रुपए नहीं चाहिए और अपने फंड का 80% पैसा कहां से आ गया ये भी बताने के लिए तैयार नहीं। रागिनी जी ने अच्छा खासा ज्ञान दे दिया। इनकी पार्टी 70% फंड कहां से आता है इसका जवाब नहीं देती है। आज हमने कहा है कि तीनों पार्टियों के फंड को SIT जो सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करे उसके जांच के दायरे में रखा जाए। जिसके फंड में गड़बड़ी पाई जाए उसके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर जरूरत पड़े तो उसकी मान्यता रद्द हो और अगर जेल जाने की नौबत पड़े तो हमने अमित शाह हुआ गया, हमने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी, आज तक जवाब नहीं मिला। हम कह रहे हैं कि आप अपने को RTI के दायरे में बीजेपी कांग्रेस से ही लाना पड़ती है। मैं आऊंगा, मैं उस पर भी आऊंगा। RTI के दायरे से जो तमाम बड़ी पार्टियां आप SIT के दायरे में, अनिल बलूनी आप SIT के दायरे SIT से जांच करवाने के लिए तैयार। मैं विनोद जी के पास आना चाहूंगा, लेकिन अनिल बलूनी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। एक छोटा सा कमेंट, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद विनोद जी के पास। और दूसरी बात, हाँ आशुतोष, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। अनिल बलूनी। अखिलेश जी देखिए, ये आम आदमी पार्टी लोगों को मूर्ख बनाने का ये ड्रामा पार्टी कैसा काम करती है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके मेमोरेंडम दे रहे, एक लेटर दे रहे, सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर नहीं पता। अरविंद केजरीवाल इतने बड़े IRS अफसर, आशुतोष जी इतने बड़े एंकर, इनको पता नहीं है कि क्या प्रोसीजर है। क्यों नहीं पिटीशन की इन लोगों ने? ये झूठ बोलते हैं क्योंकि जाके वहां मेमोरेंडम देके आ रहे हैं, एक पत्र देके आ रहे हैं। प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का नहीं करते। SIT की इच्छा थी तो इच्छा SIT के लिए पिटीशन। ये भी कोई चाल थी क्या आशुतोष? अरे भाई मेमोरेंडम देके आ गया। चलो मैं चलिए हमने गलती कर दी, हमको नहीं प्रोसीजर पता। आज आपके पास जवाब नहीं है। अनिल बलूनी जी से नहीं, अमित शाह जी से पूछ रहे हैं। आशुतोष जी, आपको सारे प्रोसीजर पता है, आपको सारे प्रोसीजर पता है। आप हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बनाते हैं। चलिए जनता को तय करने दीजिए, जनता इतनी बेवकूफ है नहीं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ये जनता को तय करने दीजिए। विनोद शर्मा जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, इस पूरे मामले में क्या राजनीति हो रही है? ये एक मुद्दे के तौर पर ज्यादा उछाला जा रहा है इस मसले को, ना कि परिणाम की तरफ जाए, दूध का दूध हो, पानी का पानी साफ हो जाए। क्या है मामला? देखिए, बात यह है कि यहाँ पर मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को ये सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इन दोनों के जो फंडिंग है उसके बारे में जो ओपेसिटी है वो पाक साफ फंडिंग नहीं है, सब दुनिया जानती है। ये लोग छुपाते हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी छुपाती हैं, और ये सर्वविदित है, ये सर्वविदित है। और अगर इस पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाना चाहता है तो फिर हमारी विवेक को ललकार रहा है, हमारी बेसिक इंटेलिजेंस को ललकार रहा है। रही बात कि आम आदमी पार्टी ने क्यों पैसे लिए ये और बिना ड्यू डिलिजेंस के क्यों लिए, जहां तक मेरी जानकारी अप्रैल माह में पिछले बरस ये पैसे आए थे, मई में इलेक्शन था। अब ये इलेक्शन की पीक पे पैसा ट्रांसफर हुआ, इनके पास आया जी। और मुझे लगता है कि इस पैसे का सीधा सीधा संबंध जो पोस्ट इलेक्टोरल मैनिपुलेशन की बात होनी थी उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को कंप्लीट मेजॉरिटी मिल जाएगी, और उसलिए कि भाई इनको कुछ इस तरह से ट्रैप में लाके फंसाया जाए। इन्होंने गलती ये की कि ये उस वक्त शायद सब लोग बिजी होंगे इलेक्शन में, क्योंकि तो सब लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, और उस इलेक्शन के दौरान अगर इनकी ड्यू डिलिजेंस में कोताही हुई है तो फिर मैं समझता हूं इनकी जवाबदेही बनती है। लेकिन इस केस को इस्टेब्लिश करना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए असंभव है। सिंपल सी बात है कि अब अभी कहा गया बलूनी साहब ने कि इन्होंने सिर्फ याचिका दी है, कोर्ट के पास ये अधिकार है कि इनकी एक एप्लीकेशन को इनटू अ पिटीशन बदल सकते हैं, वो इनटू PIL बदल सकती है कोर्ट। प्रोसीजर का तो पालन किया जाता है। अरे कोर्ट कैन ट्रांसफॉर्म दैट इनटू अ पिटीशन। मैं कहता हूं कोर्ट की बात छोड़िए अनिल बलूनी जी, सरकार आपकी है, जांच करवा दीजिए। ये इन्वेस्टिगेशन तो अब होनी पड़ेगी। ये लोग जानकार लोग हैं, ये दुनिया के लिए पिटीशन छोड़िए, मैं तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ अनिल बलूनी जी। मेरा सवाल दूसरा है, आप अदालत की बात छोड़िए, लड़कियों पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अब तो आपके पास सरकार, आपकी सरकार है केंद्र में, तमाम जांच एजेंसियां हैं, आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं? अरविंद केजरीवाल यहां तक आपको चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लो।
देखिए अखिलेश जी, मैं यही कहना चाहता हूं कि इनकी जो मंशा है, ये सिर्फ नौटंकी करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन नहीं कर रहे हैं, एक लेटर जाके दे के आ रहे हैं। जो प्रोसीजर, क्या आशुतोष क्या इतने समझदार नहीं है? आशुतोष सब प्रोसीजर जानते हैं। अरे भाई, सवाल का जवाब से SIT से जांच कराना चाहते हो अपने खातों की नहीं? इस सवाल का जवाब पूछिए इनसे अखिलेश। आपसे जो ये आदमी जो बैठा हुआ है आपके चैनल पे, अब आप एंकर नहीं है, अब आप एंकर नहीं है, आप एंकर मत बनिए, अब आप एंकर नहीं है। सवाल पूछिए, आपने बहुत दिन एंकरिंग की है। पूछे SIT से अपने मामले की जांच कराना चाहते, नहीं कराना चाहते? आप एंकर नहीं है, रागिनी जरा, लेकिन जरा इससे चलिए सवाल का जवाब क्या ये तमाम जो पॉलिटिकल फंडिंग है इसकी SIT से जांच हो जाए? रागिनी तैयार है कांग्रेस इसके लिए? आशुतोष जी ले रहे हैं इस प्रोग्राम में। रागिनी नहीं, मेरा आपके पास आऊंगा अनिल जी, लेकिन आशुतोष जो सवाल पूछ रहे हैं मुझे लगता है चलिए इसको चर्चा कर लेते हैं। क्या SIT से तमाम पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग की जांच हो जाए? कांग्रेस तैयार है इसके लिए? देखिए, कांग्रेस ने ये मत बिल्कुल स्पष्ट रखा है। इस देश में RTI लाकर भ्रष्टाचार पर सबसे पहला वार कांग्रेस पार्टी ने ही किया। अब जहां तक RTI की बात है, उसका प्रावधान ये है कि पब्लिक बॉडीज इसके परव्यू में आती हैं, सीमा में आती हैं, प्राइवेट बॉडी नहीं आती। पॉलिटिकल पार्टीज प्राइवेट बॉडी है, लेकिन यदि एक सर्वसम्मति बनती है सभी राजनीतिक पार्टियों में, तो कांग्रेस पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। अनिल बलूनी जी, आप भी तैयार हैं इसके लिए? पारदर्शिता को बढ़ाने में। ठीक है, मुझे एक मिनट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। एक मिनट आता हूँ रागिनी आपके पास। नहीं, मुझे पहले इस सवाल का जवाब चाहिए, महत्वपूर्ण है ये सवाल। अनिल बलूनी जी, आपसे मेरा सवाल, क्या बीजेपी भी इसके लिए तैयार है कि पॉलिटिकल फंडिंग तमाम जो इसकी जांच हो जाए, पारदर्शिता हो इसमें? अखिलेश जी, हाँ, मुझको फिर अखिलेश जी, आपको मुझे 1 मिनट देना पड़ेगा। जी, और कोई इंटरफेयर ना करे, कृपया मेरा अनुरोध है। आप ये बताइए, हम तैयार हैं, हम किसी भी तरह सुचिता के लिए तैयार हैं, कोई भी अच्छा कानून बने उसके लिए भी तैयार है। लेकिन अभी विषय ये है कि एक आदमी रेड लाइट जंप करता हुआ पकड़ा गया है। अब वो कह रहा है कि उसको ही पकड़ लो, इसको ही पकड़ लो। अरे आशुतोष जी बताइए, ये काला धन किससे लिया है? आज की बात कीजिए। अखिलेश जी कल पूरी बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए। किससे पैसा लिया गया है? ये पैसा क्यों लिया गया है? ये पैसा काला धन था कि नहीं? महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया पार्टी फंड की पारदर्शिता को लेकर। उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में देखिए, रेड लाइट को जब्त करने का काम अभी आपने किया है, आपको जवाब देना पड़ेगा। अनिल बलूनी ये कह रहे हैं कि आप बचकर भाग नहीं सकते हैं। अभी सबसे जो लेटेस्ट मामला है रेड लाइट जंप करने का, वो आपका है, इसलिए सवालों के घेरे में आप। सारे नेता आम आदमी पार्टी के आपने ले लिए, उनको टिकटें आपने दे दी। आशुतोष, पार्टियों के रिजेक्टेड कैंडिडेट से आप अपनी टीम बना रहे हैं। ठीक है, हम मुद्दे पे आ रहे हैं रागिनी, हम मुद्दे पे आ रहे हैं। और अनिल बलूनी का ये कहना है कि जो लेटेस्ट मामला है रेड लाइट जंप करने का, वो आम आदमी पार्टी का, इसलिए आशुतोष को भी जवाब देना पड़ेगा। बच नहीं सकते हैं आप आशुतोष जी। नहीं, मुझे लगता है ये किसी नए आदमी को आज बीजेपी ने भेजा है, जिसको लगता है खाली चिल्लाने से सारा काम हो जाएगा। अरे सवाल का जवाब दे दो कि SIT जांच के दायरे में अपने खातों को लाना चाहते हो, नहीं लाना चाहते, सीधी सी बात है। हमने अगर गलती की है, रेड लाइट जंप किया है, तो आज वित्त मंत्री ने कहा है कि मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए नए आदमी का। अरविंद केजरीवाल, फिर आप रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। फिर ये कौन आदमी आ गया भाई? ये कौन आदमी है? अरे अनिल बलूनी साहब आशुतोष जी, आप जानते हैं अनिल बलूनी जी को, आप बखूबी जानते होंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। ऐसी बात नहीं कि आप नहीं जानते हैं। अरे वो टीवी में पहली बार आए, जरा बोलो चिल्लाना कम कर दे। टीवी में धीरे धीरे आदत पड़ जाती है आदमी को चिल्लाना नहीं चाहते। मैंने इनको आपकी आदत छूट रही है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी टीवी में नए नए आए हैं, टीवी में नए नए आए, इसमें बहुत चिल्ला रहे, धीरे धीरे समझ जाएंगे। आप चिंता ना करो, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ जी। आप समझिए सवाल का जवाब। चलिए विनोद शर्मा जी, मैं से बाहर में निकलूंगा। विनोद शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि इस आरोपों की पुष्टि प्रधानमंत्री ने स्वयं की है और वित्त मंत्री ने स्वयं की है, रंगे हाथ पकड़े, तो ये दायित्व बनता है, ये सरकार का दायित्व बनता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आज रात मिडनाइट से पहले, क्योंकि ये मिडनाइट कॉन्स्पिरेसी है, मिडनाइट से पहले इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करें। और अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं तो गिरफ्तार करें, उसको इंटेरोगेट करें कम से कम, और इनके दफ्तरों पे छापे मारे जाएं और इनके रिकॉर्ड जो हैं उनका अच्छी तरह से पुष्टिकरण किया जाए कि रिकॉर्ड सही है या गलत है। क्योंकि सरकार के 2 स्तंभों ने जब इस पे अपनी मोहर लगाई है इस आरोप पर, तो उनका दायित्व बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करें। ठीक है। और अगर
संविधान के अनुसार वो काम नहीं करेंगे तो उन पे फिर सवाल उठेंगे कि इसे बवाल किसी बात का बनता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल यह है क्या आम आदमी पार्टी का कोई दायित्व नहीं बनता है? वो आम आदमी पार्टी जो राजनीति में पारदर्शिता की बात करती है, क्या उससे इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए? दायित्व उन्होंने नहीं दिखाया। 2 करोड़ रुपए कहां से आपके पास आ रहे हैं? तो ब्रिंग देम टू अकाउंटेबिलिटी। जी, आप उनको अकाउंटेबल बनाए ना, उसके लिए एक प्रोसीजर है। अगर उन्होंने कोई प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया सही तरीके से, तो आप बुला के उनसे पूछिए आपने कैसे फॉलो नहीं किया, आप क्यों रुके हुए हैं? आपको डर है इस बात का क्या कि कहीं इनको पकड़ लेंगे तो जनता की जो रुझान है इनकी तरफ और ज्यादा हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं इस बात से जब भी प्रभावित होऊंगा अगर इसकी सीरियसली आप इसकी इन्वेस्टिगेशन सीरियसली करेंगे। और सरकार को तुरंत, अगर इन्होंने कोई याचिका नहीं दी, सरकार की तरफ से याचिका चली जाए सुप्रीम कोर्ट को, लेट दिस एंटायर मैटर ऑफ फंडिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। लेट अनिल बलूनी जी, एक सवाल यह भी है, कहा यह भी जा रहा है कि अभी तमाम जो सर्वे के नतीजे आए हैं, जनवरी के आखिरी हफ्ते में जो सर्वे हुए हैं, उसमें आम आदमी पार्टी लीड लेती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी में घबराहट है, बौखलाहट है, और इसलिए जानबूझकर ये सब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। देखिए, आप जानते हैं अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी का काम करने का उनका मॉडस ऑपरेंडी आप जानते हैं। वो इसी प्रकार की बात, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं से टूटे हुए हैं, उन्हीं के साथ रहे हैं, वो उन्हीं के साथ के लोग हैं, इसमें कहां हमारा हाथ है? उनके लोगों ने एक्सपोज कर दिया, अब इनका मुंह, अब जब एक्सपोज हो गए, अब ये इधर उधर मुंह छुपाते घूम रहे हैं, इधर उधर के आरोप लगा रहे हैं। इनका शुरू से काम रहा है, दूसरों पे आरोप लगाते थे और भाग जाते थे, दूसरों पर आरोप लगाते, चोर 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 कहते थे, भाग जाते थे। अब इनको चोर चोर कहा जा रहा है, तो अब ये उसकी सफाई नहीं दे रहे। चलिए, मैं उनसे सफाई लूंगा जिनके बारे में आप अनिल बलूनी जी कह रहे हैं। हमारे साथ आवाम के प्रतिनिधि भी मौजूद होंगे जिसकी तरफ से ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में, और इस टाइमिंग को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या फर्जी फंडिंग के आरोपों से बुरी तरह से घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल इन आरोपों के बाद बैकफुट पर हैं? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दल के नुमाइंदों के साथ, और इस वक्त हमारे साथ करण सिंह भी जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि ये फाउंडर हैं आवाम के, वो संगठन जिसने ये तमाम आरोप लगाए हैं, जिसने ये खुलासे किए हैं। पहला सवाल ऐसे में करण सिंह जी आपसे ही है मेरा, कहा यह जा रहा है कि आप लोग बीजेपी से मिले हुए हैं और इसीलिए इस तरह के खुलासे आपने किए हैं। चुनाव के वक्त में जानबूझकर आपने यह खुलासा किया ताकि आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान हो। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप अपने बारे में बताएं, क्या है यह संगठन, आप लोग कौन हैं? जी, हम वो वॉलंटियर्स हैं जो इस ईमानदार राजनीति को करने के लिए आए थे, जिसके दावे अरविंद जी ने किए थे जी। उनके साथ जुड़े, सब कुछ साथ दिया और लगातार काम करते रहे पार्टी के लिए। ये सारा आशुतोष जी भी जानते हैं, अरविंद जी भी जानते हैं, और उन्होंने स्वीकार भी किया था। जब मुझे एक्सपेल किया उन्होंने पार्टी से, तो उन्होंने कहा कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मेरे ऊपर आरोप लगे। ये आज का आरोप नहीं है बीजेपी के साथ, ये आरोप जुलाई का आरोप है, आशुतोष जी जानते हैं। और अगस्त में एक फेक स्टिंग हुआ था, उसमें भी बीजेपी का आरोप लगाया गया। ये आज की बात नहीं है, पुरानी बात है। लेकिन जैसे जैसे हमें पार्टियों के अंदर कमियां नजर आई तो हमें चिंता हुई कि ये पार्टी ईमानदार राजनीति के लिए बनी थी, कहीं ऐसा ना हो तो कि ये पार्टी भी वैसी हो जाए। अभी आपने क्यों दिखाई? जब दिल्ली में जनता वोट डालने वाली है 2-4 दिनों के अंदर, तभी आपको ये ख्याल क्यों आया कि इसका खुलासा कर देते हैं? ये जो फैक्ट्स थे हमारे पास, जो डॉक्यूमेंट्स थे, ये हमारे पास अभी आए हैं 22 तारीख के बाद। जैसे ही पार्टी में जो भी कमी लगी, मैंने सवाल उठाए हैं। और मैं बता दूं आपको, पार्टी में मैं बहुत क्लोज रहा हूं अरविंद जी के, तो मुझे लगता था कि अरविंद जी फाइनेंशियल लेवल पे ईमानदार है। लेकिन जब ये सबूत आए और जब जांच की तो मैं हैरान रह गया कि फाइनेंशियल लेवल पे इस तरह की गड़बड़ी है। और मैं मान नहीं सकता, अरविंद जी IRS ऑफिसर रहे हैं, इनकम टैक्स कमिश्नर होने का दावा करते हैं, उनकी नजर में ये होते हुए ये कैसे हुआ? ये ऐसे सबूत है। मैं जवाब लेता हूं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष, ये तो आप ही के लोग हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरे पास एक चैट है जो आवाम के लोगों ने किया, जिसमें करण सिंह भी है। इसमें लिखा हुआ है, एक नील करके है कि आई विल डिस्ट्रॉय आप इन 5 days बिफोर इलेक्शन। ये फेक है सर, फेक है। दिल्लो जी जवाब दे रहे हैं, फेक है। वो कह रहे हैं दावा करता हूं ये फेक है। वी विल हैव ट्रैक टू द साजिया अबाउट प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर नील का है जो कहता है आई एम गोइंग टू मीट उपाध्याय रिगार्डिंग दिस। और करण सिंह कह रहे हैं
आज 7 आप फैक्ट पे बात करिए, आप फैक्ट पे बात करिए। जो सबूत हमने दिए हैं मीडिया के सामने, ऑनलाइन हमने दिखाया कि आपने 2 करोड़ रुपए दिए, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने साबित कर दिया कि इस तरीके से ब्लैक को व्हाइट में लगाता है। आपके पास जवाब नहीं है, मुद्दे को भटकाना चाहते हैं आप, हमारे पूछिए जरा इससे नहीं कर सकते। ये बीजेपी से मिला या नहीं मिला है कि अगर आज आपने इस पार्टी को ठीक कर लिया, अखिलेश जी जरा इस आदमी से पूछिए ये बीजेपी से मिला हुआ या नहीं है। अभी ये सच्चाई है, बात नहीं कर रहे। अखिलेश जी मांग लीजिए, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। करण सिंह जी, आशुतोष मेरा सवाल आपसे ये है, आशुतोष सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए। जिस चैट का आप हवाला दे रहे हैं, ये चैट दिखाया आशुतोष, ये कौन सी चैट की आप बात कर रहे हैं? ये आदमी बीजेपी से मिला हुआ है। एक मिनट, ठीक है, ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में पहले रहे हैं, आप लोग निकाल दिया। आरोप नहीं लगा रहा, मैं दिखा रहा हूं आपको। अनिल बलूनी जी, क्या मिले हुए हैं ये लोग? आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं। आवाम संगठन क्या आपसे मिला हुआ है? इंतजार कर रही हूँ, मुझे बोलने तो दीजिए। आ रहा हूँ रागिनी जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, बोलने दीजिए। अनिल बलूनी जी से मेरा सवाल है। अखिलेश जी, मतलब ये आदमी की बातें कर रहे हैं कि कौन बीजेपी से मिला है, कौन कांग्रेस से मिला है, मुद्दे की बात क्यों नहीं कर रहे? ये पैसा क्यों नहीं स्वीकार करते कि पैसा गलत तरीके से आया है? और अगर पैसा गलत स्वीकार करते हैं, आप लोग आम आदमी पार्टी का पैसे लिए कि नहीं? बीजेपी से छोड़िए ना, मुद्दे की बात कीजिए भाई। ये मुद्दे की बात नहीं करें, बातों को क्यों घुमाए? ये पैसा काला धन है कि नहीं बताए हुए? बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र करने वाले ये लोग, ये पैसा काला धन है कि नहीं? ये षड्यंत्र का खुलासा किया जाए। ये आदमी जो है, चलिए वापस आओ मुद्दे पे। बीजेपी का इशारा भी काम कर रहा है। रागिनी नायक का मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। रागिनी नायक से मेरा सवाल है, रागिनी क्या मुद्दे को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है एक दूसरे पर आरोप लगाकर? देखिए ये बात अगर किसी भी व्यक्ति में अगर थोड़ी सी भी तार्किक जांच करा लीजिए, फर्जी है या कैसी है? जी आशुतोष जी, मैं कुछ और बात कह रही हूँ, मुझे कृपया बोलने दीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति में थोड़ी सी भी तार्किक शक्ति है तो वो ये बात समझ जाएगा कि इस मुद्दे का खुलासा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तथ्यों का पुष्टिकरण न हो, आरोपों का पुष्टिकरण न हो, और जब तक इसकी जांच पड़ताल न हो। अब आपने अनिल जी से बहुत ही साधारण सा सवाल पूछा कि आप जांच पड़ताल क्यों नहीं कराते, उन्होंने तो जवाब नहीं दिया। मैं आपको जरूर इसका जवाब देती हूँ। आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? किसने मना किया है? जांच पड़ताल होगी, कोई कानून के नियमानुसार होगी। नरेंद्र मोदी ने खुद रैली में यह बात कही है कि मैं कार्यशैली में, क्रियाओं में, क्रियान्वयन में विश्वास ही नहीं रखता हूं, मैं तो भाग्य के भरोसे बैठा हूं। तो अब इस केस में भी बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इसी आशा में बैठे हैं, क्योंकि कोई नरेंद्र मोदी साहब ने तो आज एक और बात कही है। रागिनी, आप उनकी बात को गंभीरता से बहुत ले रही हैं, कांग्रेस है। उसके बाद मैं आपको बताऊं, उन्होंने ये भी कहा कि 15 साल तक आपने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो ये नहीं, पुरानी पार्टी है, बड़ी पुरानी पार्टी है, इसलिए वक्त काफी मिला दिल्ली को बर्बाद करने का। हम करेंगे, लेकिन ये बात जरूर जान ले, बात जान ले मोदी जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी, कि जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक शक की सुई जो है वो दोनों पार्टियों पर रहेगी। चलिए ठीक है, अब ये जो शक की सुई है विनोद शर्मा जी, वो कैसे खत्म हो? आपको क्या लगता है इस मामले में फौरन क्या होना चाहिए? देखिए ऐसा है, सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट बन के ना रह जाए, राजनीतिक मुद्दा बन के ना रह जाए। बलून साहब एक मिनट, आपने पूछा आशुतोष से कि आप ये बताइए काला पैसा है कि नहीं। अब मैं तो जानता हूं कि आप इसके जवाब की अपेक्षा नहीं करते। इसके जवाब ढूंढने का तरीका मैं आपको बताता हूं। ये मेरे बगल में करण सिंह जी बैठे हैं, इनके पास सारे सबूत हैं जी, और ये जाएं और जो संबंधित ऑफिसेज हैं, एजेंसीज हैं जो सीधी माननीय वित्त मंत्री के नीचे आती हैं, उनको जाके एक अपना कंप्लेंट दायर कर दें और वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अगर ये वो नहीं करना चाहते तो फिर ये कोर्ट में चले जाएं और डायरेक्टली कोर्ट में कंप्लेंट कर दें। देखिए करण सिंह जी, आप मानते हैं इस बात को कि नहीं कि आपका काम है तह तक जाना, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध हो जाएं, ये आपकी अपेक्षा है या सिर्फ नुकसान पहुंचाने की अपेक्षा है? तो फिर अगर आपको अपना आरोप सिद्ध करना है, आपकी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है, आपका दायित्व बनता है कि आप जाके कंसर्न अथॉरिटीज को कंप्लेन करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं
और अगर इन लोगों ने गलती की है तो इनको कटघरे में खड़ा करें। सिंपल सी बात है, इसमें झगड़े की क्या जरूरत है? बताइए, ये पूछिए कि आप बताइए काला धन था कि सफेद धन था, ये थोड़ी बताएंगे। आपने कहीं कहीं पर कंप्लेन की है करण सिंह जी? आज हमने जो है सुबह बोला है कि हम लोग जो है इकोनॉमिक ऑफिस विंग के पास भी जा रहे हैं शिकायत करने के लिए, लेकिन उससे पहले आप मीडिया के पास आ गए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास भी जा रहे हैं। हम जो है इलेक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण था ज्यादा? देखिए ये मामला मीडिया में आया या पुलिस के पास जाए? मैं आपको बता दूं, जो गलत लोग हैं वो क्या सलाखों के पीछे जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण, एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर बता दूं। ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को आशुतोष देखिए, पार्टी के अंदर जो है हमने बड़ी कोशिश की ये सवाल उठाने की, लेकिन कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई आवाज नहीं सुनी। 48 दिन मैंने खुद पार्टी से बाहर किया हम लोगों ने, सैकड़ों वॉलंटियर जंतर मंतर पे बैठे थे, एरोगेंस में किसी ने आवाज नहीं सुनी, मजबूरन घर से बाहर आकर चिल्लाना पड़ा, मीडिया के सामने आना पड़ा। मैं आपको बता दूं, जो फेक एसएमएस आशुतोष जी जिसके आधार पर उन्होंने मुझे एक्सपेल किया था, FIR करवाइए, FIR नहीं करवाई उन लोगों ने, मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा, पुलिस जांच कर रही है उसका। ठीक है, बात देखिए अनिल बलूनी जी घूम फिर कर आप ही की तरफ आ रही है। आशुतोष कह रहे हैं कि ये बीजेपी के आदमी हैं जिन्होंने खुलासा किया करण सिंह ने। मैं तो सबूत दे रहा हूं इस बात का, मैं तो सबूत दे रहा हूं। जवाब ले लीजिए आशुतोष जी, एक मिनट जवाब ले लीजिए, अनिल बलूनी को बोलने दीजिए। चोर को पकड़ो मत, गवाह को पकड़ लो। देखिए बात वही चल रही है, चोर को मत पकड़ो, गवाह को पकड़ लो। मैं तो चोर को पकड़ रहा हूँ, ये देखो ना चोर को पकड़ रहा हूँ। आप बार बार आप डिसाइड करें। रागनी जी बोल रही है, विनोद जी बोल रहे हैं जांच होगी। मैं शुरू से कह रहा हूँ जांच होगी, जांच होगी, चोरों को सजा मिलेगी। चुनाव के बाद होगी कि पहले होगी? सरकार चुनाव के बाद जांच होगी कि पहले हो जाएगी? नरेंद्र मोदी जी ने आज रैली में आरोप लगाए, लेकिन बोला अनिल बलूनी जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, जांच कब होगी? आपकी बात को सही माने या नरेंद्र मोदी जी की बात को सही माने? देखिए सुनिए, जांच होगी प्रोसीजर के तहत, कोई किसी को चोर को सजा मिलेगी, ये बता रहा हूं मैं आपको। और आप देखिए, अगर इन्होंने आशुतोष जी अभी भी सफाई देने के लिए तैयार नहीं है तो अपनी पार्टी का नाम बदल ले, आम आदमी पार्टी से चोर आदमी पार्टी रखे, क्योंकि इन लोगों की काला धन पकड़ा जा चुका है, ये चोरी इनकी पकड़ी जा चुकी है यहाँ पर। और आशुतोष सजा मिलेगी। ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? आशुतोष कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? आशुतोष कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? आप सभी लोग बड़े नेता हैं, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। अखिलेश किस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है? अनिल बलूनी जी, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए, मैं गुजारिश कर रहा हूं। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आशुतोष आप भी मर्यादा का ख्याल रखिए। मेरा सवाल यह है, आप पर यह भी आरोप लग रहा है आशुतोष, आप लोगों पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि आपका जो अपना पैसा है, जो काला धन है, वही घूम फिर कर इस तरीके से आ रहा है, काला धन जो है उसको सफेद किया जा रहा है इस तरीके से। नहीं देखिए अखिलेश जी, सबसे पहली बात यह कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है ये निहायत, मैं भी कह सकता हूं 2 कौड़ी का आदमी है। नहीं, मैं यही से कह रहा हम यहाँ चुपचाप सुनने के लिए बैठे नहीं हुए। अपने अपने मुद्दों पे बात होगी। सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। हाँ बोलिए, सीधी सी बात मैं कह रहा हूँ। हाँ आशुतोष, मैं ये कह रहा हूँ भाई, मैंने सीधी सी बात कही है, मैं जवाब दे रहा हूं। मैंने कहा कि आज वित्त मंत्री जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी रेड हैंडेड पकड़ी गई है। भाई जब वित्त मंत्री ने मान लिया कि हमें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है, तो भाई जो बात अभी विनोद जी कह रहे थे, आप पुलिस, आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भेजिए, हमको अरेस्ट कराइए, जेल में डाल दीजिए। जब वित्त मंत्री ने फरमान जारी कर दिया हम रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, तो अब जांच की कोई जरूरत नहीं है ना। जब जांच की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब एक्शन करिए, गिरफ्तार करिए। ये सवाल तो मैं पूछ रहा हूं बीजेपी से आशुतोष, मेरी बात सुन लीजिए, ये सवाल मैं पूछ रहा हूं अनिल बलूनी जी से। मैंने ये सवाल पूछा कि पूरा तंत्र आपके पास है, सिस्टम आपके पास है, जांच एजेंसी आपके पास है, जांच क्यों नहीं करवाते हैं? लेकिन सिर्फ ये बात कहकर आप लोग बच नहीं सकते हैं। अगर आपके खाते में इस तरीके से उस कंपनी से पैसा आता है जिसका कोई आधार नहीं है, फर्जी नाम पता, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, आप ऐसी कंपनी से पैसे क्यों लिए? पार्टी का दायित्व कुछ नहीं है, ये नहीं बताएंगे सच्चाई। अब जब खुद पर पड़ रही है तो बहुत बुरा लग रहा है। हम तो जो करना है हम करेंगे। आम आदमी पार्टी बताए क्या कर रही है, अपनी चोरी के बारे में बताए, सुचिता की बात करने वाली, सफाई की बात करने वाली, स्वच्छता की बात करने वाली कहाँ है? अपनी बताए। हमने सरकार ने जो करना है सरकार करेगी, लेकिन आप बताइए कि आपकी चोरी पकड़ी गई है कि नहीं पकड़ी गई है? आशुतोष बताइए, आपका लोकपाल कहाँ है? आप अपने लोकपाल को कस रहे आशुतोष, जवाब दीजिए।
नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, लेकिन बलूनी जी को जरा बोलिए, पहली बार टीवी पे आए, जरा सोच संभल के बोले, भाषा को संयम रखे, धीरे धीरे सीख जाएंगे, हालांकि इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अरे आशुतोष जी, आप पुराने एंकर हैं, कैसे बोला जाता है, हम मान्य भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप जब आशुतोष जी हम नए आदमी हैं। नहीं तो थोड़ा सीख लेंगे आप, चिंता की बात नहीं। नए पुराने की बात छोड़िए आशुतोष, आप लोग भी राजनीति में नए हैं, छोड़िए कहाँ चक्करों में पड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय, आपकी एंकरिंग भी हमने देखी बहुत टीवी पे। नहीं इसीलिए तो कह रहा हूँ, बीजेपी आशुतोष जी आपको टीवी में बहुत देखा, बहुत ज्ञान देखा, टीवी पे आना भी थोड़ा सा समझ जाएंगे, है ना, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आप एंकर रहे हैं, आपकी एंकरिंग हमने देखी है, उस वक्त आप किस तरह बोलते थे, क्या ज्ञान देते हैं, हम सब जानते हैं, आपका बहुत ज्ञान देखा। चलिए ठीक है, मैं तो अब करण सिंह से ले लेता हूँ, जब आप कुछ कहना बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनके पास होंगे, वो दीजिए आशुतोष। हमने आपसे बोला है कि 48 घंटे में कम से कम वो कवरिंग लेटर दिखाइए, ठीक है, जो चेक के साथ आए थे, जो आपने हमारा फेक स्टिंग कराया था उसकी रॉ फुटेज दे दीजिए हमारे को, क्योंकि पिछली बार जब आपका गलत स्टिंग हुआ था तो आपने दावे किए थे, ठीक है, रॉ फुटेज दो। क्या आशुतोष वो रॉ फुटेज दिलवाएंगे जिसके आधार पर जवाब लगाए? तो क्या फर्जी फंडिंग के आरोपों से बुरी तरह से घिर गए अरविंद केजरीवाल? सबसे बड़ा सवाल में आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा हो रही है। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आशुतोष, नरेंद्र मोदी साहब ने आज एक वाक्य का इस्तेमाल किया कि घनघोर काली रात में काले धन का काला कारनामा हुआ था। मैं ये जानना चाहूंगा कि उस काली रात को हुआ क्या था? आपने जब पता किया तो क्या पता चला, कैसे ये पैसे आए थे? नहीं, मुझे तो आज ये स्पीच सुन के ये लगा कि मैं देश के प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि बीजेपी के प्रधानमंत्री को सुन रहा हूं। मैंने कम से कम देश के प्रधानमंत्री से इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं सुना था। ठीक है, जहां तक दूसरी बात है, मैं बार-बार मैंने जो सवाल पूछा उसका तो जवाब दे दीजिए। मंत्री, आपने पता किया होगा सर, क्या हुआ था उस काली रात? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी। मैं आपको जवाब दे रहा हूं ना कि भाई मैं आज कुछ भी कहूंगा आपको लगेगा कि हमने खुद इन्वेस्टिगेशन कर लिया, हमने अपने आप को सिपाही घोषित कर दिया, हमने अपने आप को शाह घोषित कर दिया। मैं ये बार बार कह रहा हूं, जब वित्त मंत्री जी ये कह रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़े गए हैं, तो आप हमको रंगे हाथों पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेज दीजिए, अरविंद केजरीवाल समेत पूरी पार्टी में ताला लगा दीजिए। हम तो यही बात कह रहे हैं। पूछा ही नहीं सर, ये तो मैं इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब तो मैं ले रहा हूं अनिल बलूनी साहब से कि आप जांच के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं, आपके पास तमाम एजेंसियां हैं। मैं ये पूछ रहा हूं आपके शब्दों में, आपने क्या पाया, क्या हुआ था उसका? आपने क्या पाया, आपकी फाइंडिंग क्या है? नहीं भाई, हम तो मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं आज जो कुछ भी कहूंगा आपको मेरी बात स्वीकार नहीं होगी। नहीं आप बोलिए तो सही, स्वीकार हो ना हो अलग मसला है, बोलिए तो सही क्या हुआ था? मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल की सबसे काली कोठरी में भेज दीजिए। बोलिए पैसे लिए कि नहीं? चलिए आप इसका जवाब नहीं लेंगे ऐसे में अनिल बलूनी जी पूरा दारोमदार अब आप लोगों पर है। कहाँ है? एक मिनट, ऐसे में पूरा दारोमदार अब आप लोगों पर है। अनिल बलूनी साहब की जांच करवाइए, अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कीजिए ना। आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। बताइए, पैसे लिए कि नहीं? आपसे मेरा सवाल था तो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करो, कानून का पालन करो। आप फिर सेंसेशन बनाना चाहते हैं दोबारा जेल में जाके? दोबारा आपको लगता है कोई हासिल होगा इस मुद्दे का? जेल भेजिए। मैं रागनी नायक सफेद, अरे ऐसी कौन सी पार्टी होगी जो कह रही, ऐसी कौन सी पार्टी है जो कहती है कि मुझे गिरफ्तार करके जेल भेजो? भेजो ना। इन सब ने काला धन मान लीजिए जनता को। वक्त नहीं मेरे पास, वक्त नहीं है। आखिरी कमेंट विनोद शर्मा जी आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि इतना बड़ा जो ये मामला सामने आया इसके बाद भी चुनाव सुधार की दिशा में कोई कदम उठाया जाएगा, या ऐसे ही चुनाव खत्म होगा और मामला भी खत्म हो जाएगा? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है इस देश में। बलूनी साहब आप मानेंगे इस बात को। मनी लॉन्ड्रिंग से सीधा सीधा आतंकवाद जुड़ा हुआ है, ड्रग ट्रैफिकिंग जुड़ी हुई है, और सी बहुत सी ऐसी सीरियस चीजें जुड़ी हुई हैं जिससे कि लड़ने का वादा करके भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई है। अब ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। आज रात से पहले केस रजिस्टर होना चाहिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होनी चाहिए। इलेक्शन के बाद तक टालेंगे तो फिर आपके इंटेंशन और जनता को भी ये जानने का हक है कि क्या हुआ वो जाने, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।